हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 11। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए वर्गों के बीच के संबंध प्रतिनिधित्व करती है। जनवरी, दिसंबर और यहाँ पर महीनों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनवरी का बनाएंगे। यहाँ पर जनवरी हो गया। जनवरी से दिसंबर का कोई संबंध है नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर दिसंबर का बना लेंगे। अब देखेंगे जनवरी दिसंबर क्या है, महीने हैं, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों महीने के अंदर आ जाएगा यहाँ पर जनवरी और दिसंबर। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यहाँ पर देखिए अगर 4 से 4 लाना है तो क्या करेंगे, 4 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 96। अब क्या करेंगे हम लोग 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 इसी तरह 5 का गुणा करेंगे 96 में, तो 6 5 30 को 0 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद 6 यहाँ पर 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 480। कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। और 480 कौन सा है, ऑप्शन बी है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कितने वर्गों की संख्या है। इसमें बताना है कुल कितने वर्गों की संख्या है इसमें टोटल। देखिए सबसे पहले अगर ऐसा बन रहा है तो कितने हैं हमारा। देखिए इसको सीधा से बनाया जाए, यहाँ पर अगर ऐसे बना दिया जाए तो कितना है, 1 वर्ग है। इसमें एक खींचे लाइन तब भी क्या है हमारा 1 ही वर्ग है अभी। अब इसमें एक और लाइन खींचे जाए कितने हो गए, 4 हो गए। और एक बड़ा वाला कितना हो गया, इसमें टोटल 5 हो गया। ऐसा कितना 5 हो गया। तो देखिए ऊपर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक बना है कितना हमारा, इसमें 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 5, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 10 15 20 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें 25। लेकिन यहाँ पर 25 ऑप्शन में दिया है, लेकिन अब देखिए कॉमन इसमें क्या है, मतलब ये दोनों में था, ये वाला 1 था और ये 2 और ये 3 और ये 4। कितने हैं इसमें टोटल 4 है, जो 2 बार गिना गया है, तो इसमें से 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। और 21 कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 21 है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर P Q R और S T और U लिखे गए हैं। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो Q वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पर बताना है कि Q वाले विपरीत पर फलक कौन सा होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर पहला और दूसरा लेते हैं एक साथ, यहाँ पर देखिए यस और पी है एक साथ, और यहाँ पर यस और पी है एक साथ। अगर आर का पूछता क्या हो जाता, विपरीत यू हो जाता। लेकिन पूछा है क्यू का, तो इसमें क्यू है ही नहीं, और इसमें 2 कॉमन है तो इसका 2 आंसर होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे पहले और तीसरे में। पहले और तीसरे में यहाँ पर देखिए आर कॉमन है, यहाँ भी एक आर कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे आर और घड़ी की दिशा में चले जाएंगे घूमते हुए। और पहले में पी है तो पी लिख लेंगे, इसके बाद पी के बाद क्या लिखेंगे, यस है तो यस लिख लेंगे। अब तीसरे वाले में आ जाइए, यहाँ पर फिर लिखेंगे आर, आर के बाद टी, टी के बाद क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो अब इसके बाद पूछा है क्या क्यू का, तो इसमें देखिए सब दिख रहा है, पी एस टी पी भी दिख रहा है, हमारा आर भी दिख रहा है, लेकिन क्यू नहीं है। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा
आर का क्यू और क्यू का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। किसका पूछा था इसमें हमारा क्यू का, तो क्यू का क्या हो जाएगा इसमें हमारा यहाँ पर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पर आर कौन सा है ऑप्शन बी है, क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसमें क्यू का क्या हो जाएगा आर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर यदि दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए अगर ऐसा पहले आप लोगों को दर्पण वाला दिखे तो क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ पर ए है तो ए किस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, 6 के जैसा उल्टा बनेगा। अब इसको पहले मिलाइए किस में यह बना है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा बना है 9 की तरह बना है, भी नहीं होगा, और ये सीधे सीधे ए ही लिखा है भी नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी तो ख़त्म हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या ढूंढेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें क्या गलत है, देखिए 6 सॉरी यहाँ पर 9 है और 9 भी सीधे सीधे बनाया है, क्या किया है 9 20 में सीधे बनाया ऑप्शन डी में, तो ये भी हमारा गलत निकल गया। तो ऑप्शन ए और बी और डी भी गलत है, तो बचा क्या हमारा सी, सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद बाकी इसमें बना सकते हैं हम लोग के इस तरह बन जाएगा, क्या हो जाएगा के उल्टा बन जाएगा, और इसके बाद ई इस तरह मतलब 6 उल्टा हो जाएगा ई के जैसा दिखेगा, और एफ यहाँ पर हो जाएगा इस तरह, और इसके बाद 3 इस तरह हो जाएगा। तो सबको हम लोग बना सकते हैं। बाकी आराम से सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, इसमें गलत ढूंढेंगे, तो हमारा सबसे पहले आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर 8 का संबंध 67 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4 का संबंध 19 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है यह बताना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 8 है ना, अगर 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना मिलेगा 64, प्लस इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 67 आ गया। इसी तरह 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 16, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 आ गया। इसी तरह 6 है ना, 6 का बताना है, 6 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39, और 39 कौन सा है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है यहाँ पर 39। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर यदि SENSIBLE को 10 लिखते हैं और SAMUELS को 9 लिखते हैं तो NADAL को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर इसका क्रमांक लिखेंगे तो सबसे बेसी हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे भी तब भी बेसी हो जाएगा, घटाएंगे तब भी बेसी हो जाएगा। इसमें गिनेंगे कितनी लेटर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, इसमें कितने 8 हैं, अगर प्लस इसमें 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10, देखिए 10 आ गया। अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, कितने हैं 7, इसमें प्लस 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, देखिए 9 आ गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 है प्लस 2 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, कितना 7, और 7 कौन सा है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरी बहू की माँ, वह मेरी बहू की सास के बेटे की दादी है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले अपने आप को वहाँ पर रखिए, क्या कीजिए अपने आप को, जैसे कह रहा है एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वो पुरुष आप हो जाइए, क्या हो जाइए यहाँ पर पुरुष हो जाइए, यहाँ पर आप हो जाइए पुरुष, ठीक है पुरुष हो जाइए। इसके बाद वह कह रहा है वह मेरी बहू की सास मतलब आपकी बहू,
यहाँ पर उस आपकी नीचे हो जाएगी आपकी बहू, जो पुत्र या पुत्री हो जाएगा यहाँ पर, यह इसकी पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी। इसके बाद कह रहा है वह मेरी बहू की सास, मतलब बहू की सास मतलब आपकी पत्नी यहाँ पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी पत्नी। फिर बोल रहा है सास के बेटे की दादी है, मतलब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या है, आपका पतोह जो है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो आपकी दादी मतलब इसकी दादी लग रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी माँ हो जाएगी। आपकी यहाँ ऊपर हो जाएगी माँ, ये माँ हो गई, ये आप हो गए, और यहाँ पर ये आपकी पतोह हो गई। क्या हो गई? पतोह, जिसको बोलते हैं। फिर बोला है महिला का पुरुष से क्या संबंध है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? इस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो क्या है? इस पुरुष का यह माँ है। क्या है? माँ है। यहाँ पर माँ कौन सा है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए, इसमें से अलग बताना है। देखिए यहाँ पर जे है ना, जे मतलब 10 और एल मतलब 12। सबसे पहले क्रमांक लिखना स्टार्ट करते हैं, और के मतलब 11। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस में 2 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस में 1 हुआ है। और यह मतलब 13 और ओ मतलब 15, क्यू मतलब 17। तो 13 2 15, 15 2 17। क्या हुआ इसमें? +2 हुआ है, फिर +2 हुआ है। आर मतलब 18, टी मतलब 20 और बी मतलब 22 हो जाएगा। 18 2 20, 20 2 22, +2 यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। एस मतलब कितना हो जाएगा? 19 और यू मतलब 21, डब्लू मतलब 23। 19 में 2 जोड़ देंगे 21, 21 में 2 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में 2 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में एक बार प्लस हो रहा है 2, एक बार माइनस। यही हमारा अलग है और यही भिन्न है, और यही हमारा सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक पतली सी लाइन रहेगी। क्या रहेगी? एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलाएगी। तो लाइन तो सब में दिख रहा है, क्या कर रहा है? सब में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दो मोटी मोटी यहाँ पर लाइन है, और यहाँ से वृत्त बना रहा है, यहाँ पर भी मोटी लाइन बनी हुई है। इसके बाद एक पतली लाइन है। क्या है? एक पतली लाइन है। तो ऐसा कौन सा है? और यहाँ पर इस तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ इस प्रकार यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐसा बन रहा है। तो ऐसा किस में है? ऐसा ऑप्शन ए में नहीं है, और ऑप्शन बी में भी नहीं बन रहा है। इसमें 3-4 ठे हो गए, 2-2 पतली लाइन है। इसमें मोटी 2 लाइन है, एक पतली लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये आकृति नहीं बन रही। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, इसमें आकृति सही बन रही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इसको खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर देखिए एक ऐसा बॉक्स दिख रहा है ना, तो यह बॉक्स दोनों ओर दिखेगा। क्या दिखेगा? दोनों ओर। जैसे ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ऊपर और नीचे भी दिख रहा है इसी तरह। और बगल में एक छोटा सा वर्ग है, यहाँ पर भी देखिए वर्ग बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक वर्ग बना हुआ है बगल में भी। लेकिन ऐसा ऊपर बना है ऑप्शन सी में, लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नहीं बना है। क्या हुआ है? नहीं बना है। तो ऑप्शन सी तो पहले गलत है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह बना है, यहाँ पर कुछ इस तरह बना है। ऑप्शन बी में ए भी गलत है, और ऑप्शन ए तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा बॉक्स बना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है इसमें। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें बताना है कि क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले एक लाइन थी, 2 3 और 4 लाइन थी। इसके बाद 1 2 3 हो गई, इसके बाद 2 हो गई, तो बचेगा क्या? इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? एक ही लाइन होगा,
जो ऑप्शन सी में दिया है एक ही बॉक्स बना है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, सिर्फ एक बॉक्स वाला होगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें बताना है कि ऑप्शन ए बनेगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी बनेगा और घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही आंसर है। और यहाँ पर 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और जिसने अभी पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।